चर्बी, मोटापा। अब थोड़ा टाइम लॉकडाउन था, अब हर किसी ने लॉकडाउन में दबा के खाया है एकदम। अब हर किसी की चर्बी बढ़ी हुई है, मेरी भी बढ़ी हुई थी। अब आपके स्क्रीन पे मैं दो इमेज देता हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली। अब मैंने 1 महीने के अंदर अंदर इस बॉडी फैट से इस बॉडी फैट पे कैसे गया, तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मैं इस बॉडी पर्सन से इस बॉडी पर्सन पे कैसे गया, वो भी 1 महीने में। अब समझ रहे हो, किसी वेजिटेरियन के लिए 1 महीने में इस बॉडी फैट से इस बॉडी फैट पे जाना बहुत ही मुश्किल, जैसे माउंट एवरेस्ट को चढ़ना 1 दिन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि ये जो एक्सेस चर्बी है वो बढ़ती कैसे है। अब किसी किसी की, पहले तो बात करते हैं कि ना ये बहुत जेनेटिक्स होता है, किसी किसी का बहुत जल्दी बढ़ जाता है और किसी का धीरे 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 बढ़ता है। अब मैं ऐसा आदमी हूँ जिसका जेनेटिक्स ऐसा है कि वो बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी घटता है, क्योंकि मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ उसमें। लेकिन जिनका धीरे धीरे बढ़ता है और उनका धीरे धीरे घटता है, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब उनको एक एडवांटेज होता है कि वो ना, अगर उनका जो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो उधर ही स्टॉप कर ले। अब वो कैसे करना है, वो अपना एक्सेस कैलोरी ना काट ले, या तो थोड़े देर के लिए डेफिसिट में चले जाए। अब मुझे मालूम है हर कोई ये बोलता है डेफिसिट में चले जाओ, सरप्लस में खा लो, ये फलाना ढिमकाना, पर जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में वो थोड़ा सा अलग होगा। भले ही आपको स्टार्टिंग में लगे कि चीज़ें सेम है, लेकिन आप जैसे जैसे वीडियो आगे देखते जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ इसमें। अब मैं एक 18 साल का लड़का हूँ। अब मुझे मालूम है कि ना हमारी जनरेशन बहुत ही गई गुजरी हो चुकी है। अब रात में उनको सोना नहीं होता है, गर्लफ्रेंड से चैट करने होते हैं, टाइम पे खाना नहीं होता है, बाहर की चीज़ें बर्गर पिज़्ज़ा हमेशा खाते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल हम अडेप्ट करें जिससे ना थोड़ा सा ये चीज़ें बदल जाए और हम वापस शेप में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस 1 महीने के फ़ैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारी सबसे पहली चीज़ होगी और जो शायद सबसे मुश्किल भी है, वो है हमारे हंगर को कंट्रोल करना। अब कैसे करें। अब लॉकडाउन में तो पूरे पूरे दिन खाते थे, बैठते थे, बस यही करते थे पूरा टाइम, आधे ज़्यादा हम खा ही रहते। तो 1 महीने में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होगी आपके लिए, वो होगी आपके हंगर को कंट्रोल करना। अब हंगर को कंट्रोल कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। आप ज़्यादातर जो भी चीज़ खाएंगे, आप उसमें ना अपने वेजिटेबल्स को प्लीज़ इंक्लूड कीजिए। आपकी जितनी भी ग्रीन्स आप खाते हैं वो अपने पेट को आपको इतना फुल कर देता है कि आप दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि मैं अब और नहीं खा सकता। इसलिए आप हर चीज़ में वेजिटेबल्स को इंक्लूड करेंगे, जिससे आपकी बॉडी को फाइबर मिलेगा। और फाइबर हमारे पेट में बहुत देर तक रहता है। अगर वो देर तक रहेगा तो आपको हर आधे आधे घंटे में खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको भूख लगेगी। और अगर आपको तब भी भूख लग रही है तो आपका वाटर इनटेक आपको हाई करना है। इस बारे में मैं आगे बात करूँगा, जो कि हमारा एक पॉइंट है वाटर को लेके, उसमें मैं बताऊँगा। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि आप जब अपना फ़ैट लॉस पे जाएँ तो प्लीज़ अपने हंगर को कंट्रोल रखें, आपके वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, आपकी स्लीप को थोड़ा बढ़ाएं आप, और इसी से आपका ना हंगर थोड़े टाइम के लिए, जो कि इसे 1 महीना उतने टाइम के लिए कंट्रोल होने लगेगी। क्योंकि मुझे मालूम है हंगर कंट्रोल बहुत लंबा प्रोसेस है, एक टाइम पे नहीं होगा। इसलिए 1 महीने में अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे भी अपने उस बेली फैट को हटाना है, तो आपको 1 महीना कैसे भी कंट्रोल करना होगा। हमारे फ़ैट लॉस का जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रिशन। अब जब मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कीटो डाइट या क्रैश डाइट ये सब नहीं बताने वाला। न्यूट्रिशन मतलब सिंपल न्यूट्रिशन। आपको अपने सिंपल कार्ब से कॉम्प्लेक्स कार्ब को रिप्लेस करना होगा। मतलब आपकी जो रोटी है उसको आपको वाइट राइस से रिप्लेस करनी है। अब सबके घर पे रोटियां बनती है। अब जो आप वाइट राइस खाए थे उसको निकाल के समझ लीजिए आप एक एक्स्ट्रा चपाती खा लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी रेदर देन वाइट राइस। क्योंकि वाइट राइस हमारे बॉडी में बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और चपाती धीरे धीरे होती है, जिससे हमें धीरे धीरे भूख लगती है। अगर आप राइस खा लेंगे तो आपको आधे घंटे बाद फिर भूख लगनी चालू हो जाएगी। और फ़ैट लॉस में अगर हम बार बार खाएंगे तो हमारा फ़ैट कम होने वाला नहीं है। इसीलिए आप जब जब खाएं, आपके अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने हैं, उसमें आपको फ़ाइबर ऐड करने हैं जो आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेंगे। आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, कम से कम 2 घंटे तक। अगर आपको तब भी थोड़ी भूख लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी पी लेंगे, जो आपको पेट को फुल रखेगा। और एक जो टिप मैं आपको दूंगा, आप अगर हो सके तो धीरे धीरे खाइए। जब हम धीरे धीरे खाते हैं तो हमारी ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हमारा पेट फुल हो चुका है, तो हम एक्सेस में नहीं खा पाते।
तो इसी के साथ आपको दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं आपका तीसरा पॉइंट। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारा कार्डियो। अब मैं ये सेंटेंस में यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कार्डियो इज़ द की फॉर फैट लॉस। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम नॉन स्टॉप अपना पसीना बहाते रहें, उसको बोलेंगे हम कार्डियो। अगर समझ लो मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, ये सब कार्डियो है। पर जब कार्डियो की बात आती है, आधे लोग ये सोचते हैं भाई सुबह करें, नहीं भाई शाम को करें, 20 मिनट करें, आधा घंटा करें। मैं आपको पहले बताता हूँ, कार्डियो अगर आप कर रहे हैं इस 1 महीने के फ़ैट लॉस में, आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन कार्डियो करना होगा, वो भी आधे आधे घंटे के लिए। अब वो आपकी पसंद होगी, आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मेरा पर्सनल फेवरेट कार्डियो है वो है मैं अपने कान में ईयरफोन्स लगा लेता हूँ और जॉगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे मुझे वो ईजी लगता है बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक। अब आपका जो भी आप वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब करना कब है? सुबह करना है कि शाम को करना है? अब कार्डियो आपको करना है सुबह। अब मैं साइंटिफिकली बात करता हूँ कि सुबह क्यों करना है, क्योंकि आपने जो रात में खाना खाया हुआ है वो हम स्लीप में हैं, हमारे ज़्यादा यूज़ आया नहीं। अब जब हम सुबह उठेंगे और जो हमारा एक्सेस कार्ब्स रहेगा या फैट्स रहेगा, अगर हम सुबह जॉगिंग पे जाएंगे तो वो हमारी जो एनर्जी लेगा भागते समय, वो हमारे एक्सेस कार्ब्स और फैट से लेगा, जिससे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जिससे हम शाम को करेंगे। अगर हम शाम को करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि शाम को करना बुरा है, पर अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर इस फैट लॉस में, तो आपको ना सुबह करना होगा। क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आप सुबह कर रहे हैं 10 मिनट, तो आपका शाम को करने का मतलब हुआ 15 मिनट, मतलब हमें 5 मिनट का फ़ायदा मिल रहा है सुबह करने के हिसाब से, जिससे आपका टाइमिंग भी बचेगा और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टाइम पे वीकनेस भी फील नहीं होगी। अब बात कर रहे हैं फ़ैट लॉस की, तो आधे लोग सोचेंगे भाई बस कार्डियो बता दिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बताऊँगा भाई, आगे देखो वीडियो को। अब कार्डियो के बाद बात करते हैं हमारे वाटर इनटेक की। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई अभी तो तूने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोली थी। रुक जाओ भाई, बताता हूँ। ये वीडियो उनके लिए भी है जो घर पे ट्रेनिंग करते हैं। अब मैं वाटर इनटेक को अभी क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूँ, बाद में क्यों नहीं? क्योंकि शायद ये बहुत कम लोग को मालूम होगा कि अगर हम अपनी बॉडी का वाटर इनटेक बढ़ाते हैं, तो आप अगर बल्किंग कर रहे हैं, फ़ैट लॉस कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका बूस्ट करता है। अब कैसे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर सपोज़ अगर आप जॉगिंग करके आए और आपको बहुत प्यास लगी है, आपने पानी पिया और आपको कैसा लगता है फिर? राहत मिल गई। उसी तरह अगर आप जब अपने वाटर इनटेक को आप बढ़ाएंगे, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, तो आप बहुत जल्दी वीकनेस फील नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। मैं ये नहीं करता कि पानी आपका कुछ स्टैमिना बढ़ाएगा, ये नहीं कर रहा मैं। आप अब बस अपने वाटर इनटेक को बढ़ाइए, फिर आप देखिए जादू। जादू से मेरा मतलब है कि आप अपनी आँखों से देखेंगे कि आपका फ़ैट लॉस या बल्किंग प्रोग्राम जो भी आप कर रहे हैं वो कैसे बूस्ट हो चुका है। अब सबसे पहली बात तो हमारी जनरेशन पानी कम पीती है, डाइट कोक ज़्यादा पीती है। भाई 1 महीने के लिए डाइट कोक को साइड हटा दो। अब बोलेंगे भाई हम नहीं हटा पाते, क्रेविंग से वो, तो सुनो पहले मेरी बात। अब एक साथ पानी तो हम पी नहीं सकते अगर हम पी भी रहे हैं तो, क्योंकि अगर हम 1 लीटर पानी एक ही साथ पी लेंगे तो हम बार बार वॉशरूम भागेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको पानी को इंक्रीज़ कैसे करना है। अब मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, वाटर ब्रेकडाउन। अब ये सब लोग सोचेंगे प्रेगनेंसी की बात। रुको भाई, पूरी बात सुनो। प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा मैं आपको बोल रहा हूँ वाटर ब्रेकडाउन का मतलब आपको आधे घंटे या 1 घंटे में पानी पीना है। अब मैं बताता हूँ कैसे। सपोज़ आप पूरे दिन में 4 लीटर पानी पी रहे हैं, तो आप अगर समझ लीजिए पूरे दिन में आप 12 घंटे जाग रहे हैं, मतलब आपने अपने खाने को 12 घंटे पे शिफ्ट किया हुआ है, मतलब हर 2-2 घंटे बाद 6 मील्स पे। तो आप एक काम करेंगे, हर 2 घंटे पे आप आधा लीटर पानी पिएंगे या 1 लीटर, जैसा आपको बेनिफिट पड़े। अगर आप इस तरह से पिएंगे और एक्सेस में एक साथ नहीं पिएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, एक टिप समझना ये वाली। आप अगर ट्राई करें तो आप हर 2.5 घंटे बाद 750 ml ऑफ वाटर ट्राई करना, क्योंकि आपको इसके बेनिफिट्स पता चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इससे आप बहुत ही कम वॉशरूम जाएंगे, मेरे ख्याल से दिन में 3 बार या 4 बार, उससे ज़्यादा नहीं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अब अगर वाटर इनटेक बढ़ाया है तो भाई स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो आपका फ़ैट लॉस भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि स्वेट से मसल का क्या लेन देना, मसल का नहीं पर फैट का तो है। भाई जो हमारा फ़ैट रहता है ना, वो एक टाइप से
वाटर से ही बना हुआ है। अब पूरी बॉडी हमारी 70% वाटर से बनी हुई है। जितना ज़्यादा स्वेट करेंगे उतना ज़्यादा हम अपना बॉडी फैट परसेंट लेके जाएंगे। अब वो कैसे? क्योंकि अब जब जैसे हम वाटर को अपने निकालते हैं तो जो हमारा वाटर होल्ड रहता है वो रिलीज़ हो रहा है, हमारा वज़न कम हो रहा है, हमारा फ़ैट भी धीरे धीरे जा रहा है। अब ये नहीं मैं बोलता कि ना स्वेट से पूरा ही आपका फ़ैट चला जाएगा, नहीं, आपका जो वाटर होल्ड है वो जल्दी जल्दी निकलने लगेगा। आप अगर आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे और इतना ज़्यादा स्वेटिंग करेंगे, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। अब बहुत लोग कब से रुके हुए थे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कब आएगी, क्यों वो इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उनको ये लगता है कि फ़ैट लॉस पूरी तरह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड होता है। नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होता। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये वीडियो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने घर पे भी फ़ैट को लॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मोस्टली उनके लिए जो क्वारंटाइन में अपने घर पे चर्बी बढ़ा चुके हैं और क्वारंटाइन में ही अपने घर पे कम भी कर सकते हैं। अब घर पे तो हमारी पूरी इक्विपमेंट हमें मिल नहीं सकती, हमारी जिम का इतना भारी भारी हैवी डंबल, हमारी मशीन्स, पर मैं फिर भी ये वाला पॉइंट इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जहाँ जिम्स खुल चुके हैं, अब वो जा सकते हैं। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको बताता हूँ आपको ट्रेन किस तरह से करना है। अगर जिस दिन भी आप ट्रेन कर रहे हैं, समझ लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, व्हाटएवर, अगर आपको किसी ने बोला है कि आपको हफ्ते में एक दिन में एक ही मसल ट्रेन करना है, तो प्लीज़ उस ट्रेनर की जिम छोड़ दीजिए, उसका बात सुनना छोड़ दीजिए। इस तरह से आपका बॉडी फैट कभी कम नहीं होने वाला, ना ही आपकी मसल बिल्ड होगी। भाई हम एक नेचुरल बिल्डर्स हैं, हम स्टेरॉइड्स नहीं लेते और हमें ये भी नहीं पता होता पूरी तरह से कि हमारा प्रोटीन गोल कंप्लीट हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारे वेजिटेरियंस में या नॉन वेजिटेरियन कोई भी बोले ज़्यादातर कार्ब्स रहते हैं। अब बहुत लोग को ये लगता है कि कार्ब्स से फ़ैट ज़्यादा बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि रात को कार्ब्स नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ऑल इन ऑल ये बात आती है आपकी कैलोरीज़ पे, पर वो दूसरा टॉपिक है, मैं कभी और बात करूँगा उस पर। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो हम किस तरह से ट्रेन करें जिससे हमारा फ़ैट लॉस जल्दी हो, मैं बताता हूँ। आप जिस दिन भी ट्रेन कर रहे हैं आप अपने 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करेंगे। अब मैं बताता हूँ वो किस तरह से। जब भी आप कोई बड़ा मसल ले रहे हैं तो उसके साथ एक छोटा मसल ट्रेन करेंगे। फॉर सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप समझ लीजिए चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो आप चेस्ट के साथ अपने ट्राइसेप या बाइसेप को ट्रेन करने हैं। अब बहुत लोग ज़्यादा दिमाग लगा के ये मत कर लेना कि ट्राइसेप, बाइसेप और चेस्ट तीनों साथ में ट्रेन करना, वो अलग है, वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप फ़ैट लॉस में आपकी कैलोरी डेफिसिट में चल रही है थोड़ी, और आपको अच्छी स्लीप भी चाहिए, इसीलिए आप उस तरह से नहीं, खाली 2 बॉडी पार्ट। और आपके कंपाउंड मूवमेंट्स हर चीज़ की है। आप बल्किंग कर रहे हैं, फ़ैट लॉस कर रहे हैं, मसल ग्रो कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कंपाउंड मूवमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपना वेट इंक्रीज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपका जो भी गोल है फ़ैट लॉस, मसल बिल्ड, वो इंक्रीज़ हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे वापस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आ जाता हूँ मैं, किस तरह से करना है। अगर समझ लीजिए आपने 4 वर्कआउट्स लगाई है, समझ लीजिए आपने बाइसेप में बारबल कर्ल्स लगाई, हैमर्स लगाया, कंसंट्रेशन लगाया, आपकी 3 तो हो गई। अब वो आपके ऊपर है कि आप कब अपना एक फेलियर सेट ले रहे हैं। अब आपको एक चीज़ करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, आप जब भी करें, हर अपने लास्ट के वर्कआउट में अगर आप फिनिशर जो ले रहे हैं उसका एक सेट आपको फेलियर करना है कैसे भी। क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आप फेलियर सेट लेते हैं तो आप अपने एवरेज से ज़्यादा रैप मार रहे हैं, तो आपका जो ये मसल ब्रेकडाउन है वो और होगा। आप अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वाटर इंटेक आप अच्छा है, तो और आपको मसल बहुत जल्दी ग्रो करेगा और जो फ़ैट ऊपर की फ़ैट जमी पड़ी है वो बहुत जल्दी निकलेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई कैसे होगा, हम घर पे हैं। अब बात करते हैं घर वालों की जो घर पे जाते हैं, जिम में नहीं जाते। आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग आती है, अगर नहीं आती है तो आप नेट से देख सकते हैं, या मैं उसके लिए भी आगे वीडियो लाऊंगा, उसमें से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड है, अब रेजिस्टेंट बैंड से आप हर वर्कआउट कर सकते हैं, आपकी लेग्स, चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप जो भी है वो कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के पास डंबल रहता है, अब वो बोलेंगे भाई हम डंबल से सब कुछ नहीं कर सकते। भाई डंबल से भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके लिए अब बताऊँगा जो अपने बॉडी वेट से कर रहे हैं। अब अगर आप बॉडी वेट से कर रहे हैं तो आप ये करना, आप जो भी ले रहे हैं, समझ लीजिए पुशअप ले रहे हैं या शोल्डर के लिए ले रहे हैं, आपको हर सेट अपना फेलियर जाना होगा, तभी आपकी मसल ब्रेकडाउन होगी। अगर मसल ब्रेकडाउन नहीं होगी कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपके ट्रेन करने का। कुछ लोगों को मैंने देखा है जिम में भी, वो बॉडी वेट ज़्यादातर करते हैं, पर वो क्या करते हैं, आएंगे 15 रैप मार देंगे, चले जाएंगे और फिर बोलेंगे भाई मेरी तो बॉडी नहीं बन रही। भाई बनेगी कैसे? आप एक्सटर्नल वेट नहीं डाल रहे हो, आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो अपने बॉडी वेट से ही।
वो भी आप 15 रैप मार रहे हो। जब आप एक्सटर्नल वेट डालते हो 15 रैप मारते हो, वो चीज़ अलग हो जाती है, वो मसल हाइपोट्रोफी में चली गई। लेकिन आप बॉडी वेट से ही कर रहे हो, तब भी 15 रैप ही मार रहे हो, तो क्या फ़ायदा हो गया उसका? कैसे बनेगी तब बॉडी? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जितने भी, आप जब भी लेंगे बॉडी वेट से, आप अपने फेलियर में जाएंगे। जितना भी आपका सेट होगा या रैप होगा, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम फेलियर पे हर तो जा नहीं सकते, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको, अगर आप पुशअप मार रहे हैं तो कम से कम आपको 30 रैप तो हर में मारना ही है, अगर आप फेलियर नहीं जा सकते तो। अब जब फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको यही बोल सकता था कि 50 रैप पे जाके फेलियर मारना। मैं 30 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 4 सेट ले रहे हैं 30 4 120, उसी तरह जितने आप एक्स्ट्रा रैप लगाएंगे उससे ज़्यादा आपकी बॉडी वेट से आपका मसल हाइपोट्रोफी होगा, मसल ब्रेकडाउन होगा और अच्छे से रिपेयर हो पाएगा। अब ये बता दिया, अब बात आती है आपकी स्लीप की। अब बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा सबसे पहले लोग स्लीप को कंसिडर करते हैं, पर मैंने लास्ट में क्यों किया? मैंने लास्ट में इसलिए किया क्योंकि अब क्वारंटाइन का टाइम था, हर दिन आप सो ही रहते, बस अभी भी आप सोएंगे ही। अब मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि ना, जो लोग पूरी तरह से नहीं सो पाते, अब हमारी जनरेशन, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, गर्लफ्रेंड्स या कुछ और चक्कर बहुत सारा रहता है, रात रात भर सोते नहीं हैं और सुबह उठेंगे अपनी आँखें ऐसे लाल पड़ी हुई, मीचती हुई। तो उनके लिए भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले बताता हूँ जो अच्छे से सो पाते हैं, आपको कब सोना है। आपको लास्ट टू लास्ट 12 बजे तक सो जाना है, सुबह 8 बजे तक उठ जाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारा कॉलेज रहता है या रहता है, उनके लिए बताता हूँ मैं। जो कॉलेज जाते हैं सुबह 6 बजे, अब आपको ना आपकी स्लीप को ब्रेक डाउन करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ के सोना होगा, जो मैंने किया था। अब मैं भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे ही मालूम है कैसा लगता है जब पूरी नींद नहीं ले पाते हम। मैंने क्या किया था, तब मैं सुबह 6 घंटा सोता था और फिर उसके बाद दोपहर में आके जब जब मुझे टाइम मिलता है, 1 घंटे का मिल गया या 2 घंटे का, मैं तब सो लेता था। अब हर कोई यही बोलता है भाई 8 घंटा सोना ज़रूरी है, रात की नींद इम्पॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूँ कि रात की नींद और दोपहर की नींद दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर क्या करें भाई, कॉलेज भी तो छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ सुबह 12 से 6 सो जाइए, उसके बाद आप दोपहर में अगर घर आ रहे हैं तब सो जाइए। अब बोलेंगे कुछ लोग भाई हम दोपहर को नहीं सो सकते, तो शाम में सो जा भाई। अब बोलेंगे शाम में भी नहीं सो सकते, तो मैं आपको बताता हूँ। आप खाने का टाइम रात का, और उसके बीच में 7 से 8 या 9 जब भी आप खाना खाते हो उसके बीच में आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है हमारी। तो उतने टाइम में आप सो सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप कॉफ़ी लवर है तो सोने से 2 घंटा पहले कॉफ़ी मत लेना। अगर आप 2 घंटे पहले भी कॉफ़ी लेते हैं तो आपकी नींद उड़ जाएगी, नींद आएगी नहीं रात में। अब बात करते हैं जो लोग काम वाले हैं या कुछ और चीज़ों से बिज़ी है, या लड़की का चक्कर, जो भी हो। हम, मुझे मालूम है रात में सोएंगे नहीं, मैं कितना भी बोल लूँ आपका ये होगा वो होगा, आंखें लाल हो जाएगी, ये वो, पर मैं बताता हूँ। अब मुझे ख्याल से आप 2 बजे सोएंगे, मेरे ख्याल से अब 2 बजे सो रहे हो, ठीक है। मुझे ये मालूम है आपको कॉलेज नहीं जाना होगा तभी आप 2 बजे सो रहे हो, तो 8 बजे तक उठ जाओ, 8 नहीं तो 9 बजे तक उठ जाओ लास्ट टू लास्ट। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, 7 घंटे की नींद भी बहुत होती है आपके फ़ैट लॉस के टाइम पे। अगर आप मसल बिल्ड कर रहे होते तो मैं आपको ये सजेस्ट करता कि आप पूरा टाइम 8 घंटे की नींद कैसे भी लीजिए, क्योंकि आपकी मसल को आप बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं और वो पूरी तरह रिपेयर नहीं हो पा रही रात में, क्योंकि आप सो नहीं रहे हैं। अब फ़ैट लॉस के टाइम पे आपकी डिफिसिट में है, इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप तोड़ तोड़ के सोइए, क्योंकि अगर आप तोड़ तोड़ के सोएंगे ना तो आपको भूख कम लगेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे ये लॉजिक कहाँ से आ गया, मैं बताता हूँ। अगर आप समझ लीजिए आपको भूख लगेगी दोपहर में 2 घंटे बाद, अगर आप उसी टाइम सो गए तो आपकी भूख भी मिट जाएगी। अब कैसे, क्योंकि आप 2 बजे सो गए, आप 5 बजे उठे, तो आपके पास 1 घंटे का गैप आ गया ना। अब आपने 5 बजे खाया, अब आपने 5 बजे खाया तो अब आपको 9 बजे भूख लगेगी या 7 बजे, फिर आपका 3 घंटा हो गया। तो इसी तरह ये 12 घंटे की साइकिल आपके स्लीप से थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है, जिससे आपको कम भूख लगेगी।